नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन राठौड़। स्वागत है हमारे चैनल नितेश जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज आपको मैं एक और नई वैकेंसी की जानकारी देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की वैकेंसी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, ये वैकेंसी है समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती। ये जो आप देख रहे हैं उसी का ये नोटिफिकेशन है, जिसका कि पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। इसमें पूरी विस्तृत से इसकी जानकारी दी गई है कि कौन से पद के लिए क्या योग्यता मांगी गई है और उसके लिए क्या वेतन है और उसके कितने पद हैं। तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप इस वैकेंसी का पूरा अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं पीडीएफ में आवेदन पत्र बनने की जो प्रारंभिक तिथि है 15 मार्च 2023 और अंतिम तिथि 29 मार्च 2023 है। और इसमें संशोधन की प्रारंभ तिथि 15 मार्च 23 और संशोधन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 23 है ना। और जो इसकी परीक्षा है 17/6/2023 से प्रारंभ हो जाएगी। और इसके लिए जो परीक्षा शुल्क है, इसमें बताया गया है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न, और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे कि SC ST और पिछड़ा वर्ग निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, लेकिन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, अन्य राज्यों के रिजर्वेशन कैटेगरी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए नहीं। और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं है। और इसमें दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि जो ऑनलाइन पोर्टल चार्ज है वो 60 रुपये होगा। और यदि आप सिटीजन यूज़र के माध्यम से भरते हैं, मतलब आप स्वयं भरते हैं, तो 20 रुपये होगा इसके अतिरिक्त। और इसमें परीक्षा का टाइम भी दिया गया है। टाइम इसमें अभ्यर्थियों के रिपोर्टिंग के लिए समय 7 बजे से 8 बजे तक, और 8:50 से 9 बजे तक जो है निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। और जो उत्तर अंकित करने का समय है 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का रहेगा। वैसे ही सेकंड शिफ्ट में भी है, जो रिपोर्टिंग समय है 1 से 2 बजे तक, और निर्देश पढ़ने का समय 2:50 से 3 बजे तक, मतलब 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और उत्तर अंकित करने का समय 3 से 5 बजे तक, मतलब 2 घंटे का रहेगा। तो दोस्तों, ये पूरी पीडीएफ है ना, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा ही दूंगा। तो दोस्तों, मैं इसकी बिंदुवार आपको जानकारी दे दूं, ताकि जो इसके मेन जो मुख्य बिंदु हैं, इससे आपको इस वैकेंसी की जानकारी मिल सके। दोस्तों, तो ये है MPESB ग्रुप 5 रिक्वायरमेंट 2023 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड में 4792 पदों पर भर्ती। तो दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में भर्ती निकाली गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो यदि आप निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आप जरूर फॉर्म भरें, है ना। तो दोस्तों, मैं एक एक करके इस पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी जो पद का नाम है MPESB ग्रुप 5 रिक्वायरमेंट पोस्ट नेम, तो इसमें स्टाफ नर्स, दूसरा महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता ANM, और पशु सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी में अन्य समकक्ष पद, है ना। तो ये तो इनके पदों के नाम हो गए। और इसकी जो पद संख्या है 4792 पद है। और इसमें जो पद का विवरण दिया गया है, मतलब आरक्षणवाद, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। ये जो सीधी भर्ती है, अनारक्षित के लिए 1387, और EWS के लिए 444, अनुसूचित जाति के लिए 460, अजजा अनुसूचित जनजाति के लिए 307, पिछड़ा वर्ग के लिए 456, कुल 354 है। और बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए अनारक्षित में 0, EWS में 0, और अनुसूचित जाति के लिए 216, अनुसूचित जनजाति के लिए 618, पिछड़ा वर्ग के लिए 904, ऐसे कुल 1738 पद हैं। अब कुल हम इसके योग की बात करें तो 1387 अनारक्षित, EWS 444, और ये दोनों मिलाकर अनुसूचित जाति के 676, और अनुसूचित जनजाति के 925 दोनों मिलाकर, और पिछड़ा वर्ग के दोनों मिलाकर 1360,
ऐसे कुल दोनों मिलाकर 4792 पद हैं सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के। दोस्तों अब इसकी जो रिक्वायरमेंट की वैकेंसी की डिटेल है या इसमें यहाँ दी गई है। स्टाफ नर्स और मेल नर्स, इसका जो पद कोड है 01, 09 और 38। जो सीधी भर्ती है उसके 131 और सीधी भर्ती में 1 लाख के 0, ऐसे कुल योग मिलाकर 131 पद है। ANM मिडवाइट मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, इसका जो पद कोड है 02223435 और इसकी जो सीधी भर्ती की जो है 1290 और सीधी भर्ती में 1 लाख के 1322, ऐसे कुल 2612 है। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 औषधि संयोजन के जो पद कोड हैं 03202628293977 और इसकी जो सीधी भर्ती की जो संख्या है 301, सीधी भर्ती में 1 लाख की 253, ऐसे कुल 554 पद हैं। और इसका जो चौथा पद नाम है प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट। इसकी जो पद कोड है 0511232374042494956818828894। इसकी जो सीधी भर्ती की संख्या है 250, सीधी भर्ती 1 लाख की 113, ऐसे कुल 363 पद हैं। और कनिष्ठ रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, तो इसकी जो पद संख्या है आप देख रहे हैं अपन, इसकी जो सीधी भर्ती की जो संख्या है 125 और सीधी भर्ती 1 लाख की 49, ऐसे कुल 174 हैं। और OT टेक्नीशियन का जो पद कोड है 0715, इसकी जो संख्या है सीधी भर्ती की 4 और सीधी भर्ती 1 लाख की 0, ऐसे कुल 4 हैं। टीबी एंड चेस्ट हेल्थ विजिटर की 467075, इसका पद कोड है और सीधी भर्ती की जो संख्या है 4, सीधी भर्ती 1 लाख की 0, ऐसे कुल 4 पद है ना। और ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की जो पद कोड है वो 8 है और पद संख्या 1 है, ऐसे कुल 1 है, सीधी भर्ती 1 लाख में 0, मतलब कुल 1 है। ऑप्टोमेट्रिक्स रिफेक्शनिस्ट नेत्र सहायक का जो पद कोड है 101453588385 और इसकी सीधी भर्ती की जो संख्या है 10 और बैकलॉग की 0, ऐसे कुल 10 पद हैं। CEG टेक्नीशियन का पद कोड 165579 जो सीधी भर्ती की संख्या है 9 और सीधी भर्ती 1 लाख 0, ऐसे कुल टोटल 9। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की जो पद कोड है 36 है और सीधी भर्ती जो है संख्या 747 और सीधी भर्ती 1 लाख की 0, ऐसे 747 है। डेंटल टेक्नीशियन का जो पद कोड है 446673 और जो पद संख्या है 9 और सीधी भर्ती 1 लाख 0, ऐसे कुल। और प्रोस्थोटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन, प्रोस्थो टेक्नीशियन की जो पद कोड हैं 47597892 और सीधी भर्ती की जो संख्या है 8 और सीधी भर्ती 1 लाख 0, ऐसे कुल 8 पद है। आर्थोपेडिक टेक्नीशियन का जो पद कोड है 5487 और सीधी भर्ती की जो पद संख्या है 3 और बैकलॉग की 0, ऐसे कुल 3 पद हैं। दोस्तों हम और ऊपर चलते हैं। स्पीच थेरापिस्ट का जो पद कोड है 6971 और जो सीधी भर्ती 4 और बैकलॉग के 0, ऐसे कुल 4 पद हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का जो पद कोड है 658490 और जो इसकी संख्या है सीधी भर्ती की 19 और बैकलॉग की 0, ऐसे कुल टोटल 19 है। और डायलिसिस टेक्नीशियन का जो पद कोड है 93, सीधी भर्ती पद संख्या जो है 1 और बैकलॉग का 0, ऐसे कुल 1 पद। और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का जो पद कोड है 6364 और जो सीधी भर्ती संख्या है 2 और बैकलॉग
1 ऐसे कुल 3 पद हैं। और जो 19 नंबर पे ड्रेसर, ड्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 3, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, पट्टी बंधक, लैब अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इनका जो पद कोड है 041 04 17 18 19 21 24 25 27 41 50 51 52 61 62 76 80 95। और इसकी जो सीधी भर्ती की पद संख्या है 135 और विकलांग की 0 ऐसे कुल 135 पद है। ईजी टेक्नीशियन के 86 जो पद कोड है 86 है और सीधी भर्ती संख्या 1 और विकलांग की 0 ऐसे कुल 1। ऐसे हम इनका योग करें तो सीधी भर्ती के 3054 और विकलांग के 1738, ऐसे दोनों मिलाकर 4792 पद होते हैं। तो दोस्तों इस पर भर्ती निकाली गई है। अब इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई, रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी। तो उम्मीदवार को संबंधित विषय में 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष डिग्री होने पर भी मान्य है। मतलब जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए उससे संबंधित योग्यता होनी चाहिए, जो कि इस PDF के नोटिफिकेशन में दी गई है, जो कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पद के लिए क्या योग्यता मांगी गई है। जैसे कि रेडियोग्राफर का मैं आपको बता दूं तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है ना। इसके साथ शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 6 माह का रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। तो इसी प्रकार सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई गई है, जो कि आप एक एक करके पढ़ सकते हैं इस PDF के माध्यम से। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। दोस्तों इसकी जो रिक्वायरमेंट सैलरी है, मतलब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 5200 से लेके 91,300 प्रति माह का सैलरी दिया जाएगा इसमें। और इसको जो आवेदन करने में लगने वाली फ़ीस है, तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500, जो कि मैंने अभी पहले ही आपको PDF में बताया था। और जो आरक्षित वर्ग है जैसे SC ST OBC दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 250। और इसकी जो आयु सीमा है, तो इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष है ना, ये सभी के लिए। और जो महिला उम्मीदवार हैं उसकी अधिकतम आयु 45 वर्ष। मतलब आरक्षित वर्ग और जो महिला है उनके लिए अधिकतम 45 वर्ष की ही छूट रहेगी है ना। आरक्षित वर्ग यहाँ पर दिया गया है, सभी छूटों को मिलाकर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। केवल सीधी भर्ती विकलांग है तो कोई शुल्क नहीं है, बाकी सभी को शुल्क लगेगा। ठीक है। अब इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात हम करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी, इसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और फिर साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इसमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है शिक्षा प्रमाण पत्र, मतलब जो भी आपका एजुकेशन है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसका संबंधित शिक्षा प्रमाण पत्र वो आपके पास होना चाहिए। वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये आइडेंटिटी के लिए आपके पास इनमें से कोई एक होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र, मतलब इससे ये प्रूव होगा कि आप MP के निवासी हैं। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मतलब आपकी एज के लिए ये भी होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट इसके लिए मान्य है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ना। रोज़गार पंजीयन ये भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप करा सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके लिए जो पेपर होगा 100 अंकों का होगा। पहले सेक्शन में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न आएंगे। मध्य प्रदेश व्यापम के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे, जिनमें से किसी एक पर आपको टिक करना होगा जो कि आपको सही लगता है। दूसरे सेक्शन में संबंधित विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब
जिस भी ट्रेड या जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे उससे रिलेटेड ही आपको पेपर देना होगा, है ना। और इसमें दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता पाने के अवसर ज़्यादा है ना। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, मतलब आधार कार्ड होना अनिवार्य है, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी के आधार पर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। और साथ ही रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब उसकी जो डेट है एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो आप पंजीयन को रिन्यू करा लें या फिर नया पंजीयन करा लें, है ना। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करना होगा, ना कि फ़ोटोकॉपी को। और जो फोटोग्राफ है आपका ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, मतलब पीछे कुछ भी झाड़ पेड़ या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड जिसमें आपका चेहरा साफ साफ दिख रहा हो। और जो फ़ोटो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, मतलब जो भी आप फ़ोटो खिंचवाएंगे नहीं उसमें डेट डली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने की प्रोसेस बताई गई है ना। तो उसके लिए मैं सीधे आपको उसकी लिंक पर ले जाता हूँ, है ना, जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे esbmponline.gov.in, इन्हें व्यापम से इन्होंने हटाकर कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड इसका नाम बदल दिया गया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम तो आज भी वही है, समझ सकते हैं आप। तो ठीक है, आप यदि मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। तो दोस्तों इसी पोर्टल पर, इसी वेबसाइट पर पंजीयन होगा, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा। जिस तारीख से फॉर्म भराना चालू होंगे तो यहाँ पर उसका लिंक आ जाएगा, जहाँ से आप सीधे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इसके जो परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, उज्जैन, खंडवा, सागर, सीधी, बैतूल, छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट, रतलाम, रीवा, मंदसौर और नीमच में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो भी आपका नियरेस्ट ज़िला हो या एग्ज़ाम सेंटर हो वहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि आप पहले फॉर्म भरेंगे तो आपको पूरे 100% चांस है कि पहला वही मिलेगा। यदि आप लास्ट डेट में भरते हैं तो आपको कोई भरोसा नहीं, क्योंकि फिर जब ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो हो सकता है सेकंड या थर्ड एग्ज़ाम सेंटर आपको मिले। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जैसे ही वैकेंसी निकले आप तुरंत फॉर्म भर दें। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट डेट का वेट करते हैं कि हाँ अभी तो डेट है भर देंगे बाद में। तो क्या होता है कि लास्ट डेट में पोर्टल बहुत स्लो चलता है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट एक साथ अप्लाई करते हैं तो पोर्टल का ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो, जैसे ही फॉर्म भराना चालू हुआ तो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये बता रहे हैं, इसकी जो डेट है प्रारंभिक तिथि 15 मार्च 2023, अंतिम तिथि 29 मार्च 23, और इसकी जो परीक्षा है 17 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। और इसकी जो संशोधन की जो प्रारंभ तिथि ये भी 15 मार्च 2023 से ही प्रारंभ हो जाएगी। और जो इसकी अंतिम तिथि है